इफ यू आर अ पर्सन जिसको मैथ से डर लगता है और फिर भी आईपी मैट या बीबीए की तैयारी करनी है, सो प्लीज इस बात को समझिए कि इन एग्जाम्स में काफी अच्छे खासे लेवल पे मैथ्स आता है। और यदि आपके पास 11th-12th में मैथ्स का ऑप्शन नहीं है, सो आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, पर्टिकुलरली इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, उसकी हम आज बात करेंगे। सो आएगा इस चिंता की कोई बात नहीं। देखिए, बहुत ज्यादा कोई लेंथी सिलेबस नहीं है। मैं आपको कुछ कुछ मेन पॉइंटर्स बताऊंगा रिगार्डिंग ऑल ऑफ द एप्टीट्यूड एग्जाम, अभी जो आपको 12th के बाद अपीयर आप कर सकते हो, तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएगा। ये प्लस पॉइंट उन बच्चों के लिए वीडियो रहेगी जो अभी 11th में आएंगे, जो सोच रहे हैं मैथ्स नहीं लेना, तो यार मैं तो रिकमेंड करूंगा मैथ्स रख लेना आफ्टर 10th बोर्ड्स। फिर भी अभी जो बच्चे 11th और 12th में जाने वाले हैं, या जो अभी 11th में आएंगे आफ्टर देयर 10th बोर्ड्स, अगर उनको लग रहा है कि मैथ्स नहीं रखना, तो आई एम गिविंग यू लिस्ट ऑफ सम टॉपिक्स कि आप यार ये टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका पेपर क्लियर होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहेंगे। ठीक है, पहली बात ये समझो, मैथ्स में कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं मिलेगा आपको कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में। ठीक है, आपको बेसिकली स्टैंडर्ड मैथ्स के टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें आपका अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक में क्या आता है आपका? नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेजेस, SI CI, टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम एंड वर्क, ये सब आपने 10th में देखा होगा। आपका रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये हो सकता है आपके लिए नया, और एवरेजेस। तो एक दो चैप्टर को छोड़ के मैक्सिमम आपने सारी चीजें 10th में करी हुई हैं। तो सर क्या इतना ही इजी है सिलेबस? तो फिर इतना मुश्किल क्यों बोल रहे हो आप मैथ्स को? देखो यार, चैप्टर्स इजी हैं बट क्वेश्चंस काफी ज्यादा उसमें ट्रिकी आ जाते हैं। उनको करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इन चैप्टर्स की। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैंने आपका ये डर खत्म कर दिया कि सिलेबस बहुत ज्यादा टफ है। सिलेबस इज नॉट टफ, क्वेश्चंस मैं जरूर कहूंगा ट्रिकी आते हैं, इजी सिलेबस, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको भी करना पड़ेगा ना कंपटीशन छांटने के लिए। दूसरा, अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं, उसमें भी आपने काफी सारे चैप्टर्स देख रखे हो, जैसे लीनियर इक्वेशन आपने देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा होगा, सीरीज देखा होगा, एपी जीपी आई बिलीव 11th में आया होगा, बट एपी तो आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड एक जीपीए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं। फिर आपको स्पेशल सीरीज थोड़ा बहुत देखना होगा, 11th क्लास का टॉपिक है वो। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। फंक्शंस थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है नया हो, जिनके पास मैथ्स नहीं है। ठीक है, फंक्शंस भी मैं 3-4 बता रहा हूँ। मॉडुलस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, लोगैरिथम के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, फिर पैराबोला का आपका वही x² हो जाता है, x³ के बारे में पढ़ लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ लेना। दीज आर मोर देन इनफ, काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। लोगैरिथम की बात कर रहा हूँ तो एज ए चैप्टर उसकी सारी प्रॉपर्टीज याद कर लेना। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं लोगैरिथम की। तो एज सच कोई बहुत ज्यादा हाय तौबा वाली या बहुत कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है। इट इज सिंपल। द मेन थिंग इज हाउ यू स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग एंड हाउ यू गिव योर वर्किंग आवर्स टू दैट। ठीक है, अपने स्कूल के अलावा ये चीज आपकी हो गई। यार थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं मैथ्स ना रखने के, वो भी आपको बता देता हूँ। अब जो 10th से 11th में आ रहे हो, देखो देयर आर सम कॉलेजेस, आई एम शिलोंग, आई एम अमृतसर, आई एम कोईकोड एंड नारसी मुंजी। ठीक है, इन 4 में आपको मैथ्स रखना ही होता है इफ यू वांट टू गो फॉर IPM वाला प्रोग्राम सेगमेंट, और BBA भी नारसी वगैरह के लिए। ठीक है ना, सो यार ये चीज थोड़ी दिमाग में रखना। देयर आर सम गुड ऑप्शंस जो आपके मिस हो जाएंगे इफ यू डोंट हैव मैथ्स। ठीक है, ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में रखना। उसके साथ साथ ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी हमने अलजेब्रा की भी बात कर ली है। अलजेब्रा में आई टोल्ड यू इतना। ठीक है, उसके बाद फिर ज्योमेट्री में देख लो, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स की यदि ऊपर से आप मेन प्रॉपर्टीज याद कर लो, जो अपोलिनियस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, वो समझ लेना। प्रॉपर्टीज है, उसमें कुछ ऐसा वो कोई वाली बात नहीं है कि सोचना पड़ेगा, सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टीज है। ज्योमेट्री इज मोर अबाउट प्रॉपर्टीज, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज आती है, क्वेश्चन देर आर हाई चांसेस की सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हायर मैथ्स जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। अब आपको कोई प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा है, बट वो वाला नहीं आएगा जो आपने 10th में पढ़ा है। आ भी सकता है बेसिक लेवल का क्वेश्चन, बट हायर मैथ्स में आपको PNC के साथ मिक्स होके आता है। तो PNC को प्रॉपर्ली आप पढ़ना। ठीक है, उसके लिए आप कोई भी कोर्स मतलब कोई भी आप कोर्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वो लोग आपको प्रॉपर्ली बिल्कुल रूट लेवल से समझाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने भी अपना स्टार्ट किया, हमारा भी ले सकते हो इफ यू वांट टू गो फॉर ईदर ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आई वुड से फिर बाइनोमियल भी आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा हायर मैथ्स का। तो इतना ही मेजरली पार्ट है आपको जो करना है। ठीक है, मैं समराइज दिस। अर्थमेटिक में मैंने 5-6 चैप्टर बोले जो कि आपने देखे हुए हैं। अलजेब्रा में भी मैंने 2-3 चैप्टर ऐसे बोले जो कि आपने देखे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो नहीं देखे उन पे मेहनत करना है। और उसके अलावा जो मैंने थोड़ा ज्योमेट्री का बात बोला, हो सकता है आपने काफी 70% आपने देख रखा हो, 20-30% नहीं देखा हो, जो प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर हायर मैथ्स का मैंने आपको पार्ट बोला। अच्छी बात क्या है, कैलकुलस वगैरह जो बहुत खतरनाक है, वेक्टर 3D सब नहीं आता। सो एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए यू आर सेफ। सबसे ज्यादा मुश्किल एप्टीट्यूड मैनेजमेंट लेवल पे मैं IPMAT इंदौर की कंसीडर करता हूँ।
ठीक है, मैथ्स की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, तो उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएगा। अगर आप इंदौर लेवल की तैयारी कर लेते हो, यू आर गुड टू गो विद एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, रिगार्डिंग मैनेजमेंट यूजी। स्टिल इफ यू फील यू वांट टू आस्क इन पर्टिकुलर कि कैसे क्या, मतलब थोड़ा सा हमें नहीं मिल पा रही है इस वीडियो से भी क्लैरिटी, हमें और कैसे क्या करना चाहिए, प्लीज कमेंट इट डाउन, विल डेफिनेटली रिप्लाई, विल मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर यू हाउएवर दैट सूट्स यू, ठीक है। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, काइंडली सब्सक्राइब।